पहले तो वो मेरा विरोध करते थे, बाहर निकालने की बात करते थे, और अब वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और अब उनमें अपने में खलबली मची हुई है, अपनी उनकी नीयत साफ नहीं हो पा रही। और आम आदमी पार्टी में जाने की पहले उन्होंने बात की थी, लोगों ने उनका विरोध कर दिया था। अब देखो क्या होता है, मिशन पंजाब के बाद मिशन भारत हो सकता है। सर, किसानों के नुमाइंदे वहाँ जाके संसद में बैठेंगे तो वो अपने भाइयों के लिए, अपने किसान परिवारों के लिए कुछ बेटर निर्णय ले पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हरदीप डुल कैथल टीवी से। आज कैथल की धर्मस्थली गांव फड़ के अंदर भारतीय किसान यूनियन के तमाम नेतागण वहां पे पहुंचे, जिसमें सरदार गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी और राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय नेतागण भी वहां पे मौजूद थे। इस दौरान हमने भारतीय किसान यूनियन की महिला प्रदेश अध्यक्ष सुमन हुड्डा जी से बात की। आइए सुनवाते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा इस दौरान। बचाने का तरीका क्या है? पानी की बारी खेती पानी से ही हरी होगी, इसलिए ज़रूरी है कि राजनीति में बदलाव लाया जाए, राजनीति को साफ किया जाए, जहाँ पे गंदगी भर गई है उसको साफ किया जाए। और जब तक ये नहीं होगा तब तक इसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। आंदोलनों से कानून रुकवाए जा सकते हैं, कानून बनाए नहीं जा सकते। और इतना आप देख रहे हैं कि 750 कुर्बानियाँ देने के बावजूद जो कानून रद्द करवाए, उसके बाद कृषि मंत्री फिर बयान दे रहा है कि ठीक है, हम कुछ लोगों के दबाव में एक कदम पीछे हटे हैं, दोबारा फिर आगे बढ़ेंगे। सर, राजनीति में आने का आपका उद्देश्य क्या है, क्या मंशा आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं बता हटा हूँ कि मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ, लड़वा रहे हैं। दूसरी बात, जो मौजूदा राजनीति है वो कारपोरेट की दलाल हो गई है, उसमें गंदगी भर गई है, उसको शुद्ध करने की ज़रूरत है। और आज आर्थिक आज़ादी की दूसरी लड़ाई की ज़रूरत है। प्रधान जी, जो किसान संगठन आपकी राजनीतिक पार्टी बनाने की या राजनीति में आने का विरोध कर रहे थे, 22 संगठनों ने आज चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है पंजाब के अंदर, उनके बारे क्या कहना चाहिए? उनके बारे क्या कहना चाहेंगे? उनके बारे कोई शब्द ही नहीं है कहने को। पहले तो वो मेरा विरोध करते थे, बाहर निकालने की बात करते थे, और अब वो चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं, और अब उनमें अपने में खलबली मची हुई है, अपनी उनकी नीयत साफ नहीं हो पा रही। और आम आदमी पार्टी में जाने की पहले उन्होंने बात की थी, लोगों ने उनका विरोध कर दिया था। अब देखो क्या होता है। तो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे आप सर? जी, किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ोगे? मुद्दे मैं बता हटा हूँ कि हमारे देश में जो गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी, इलाज, अनपढ़ता, ये सारी समस्याएं जो हैं, जिनके लिए लोगों के पास पैसा नहीं है, उन सब मुद्दों पर चुनाव लड़ा। प्रधान जी, आपकी पार्टी का जो मिशन था वो मिशन पंजाब था, तो मिशन यूपी भी हो सकता है? मिशन पंजाब के बाद मिशन भारत हो सकता है। यूपी मिशन तो चलाया था, जो टिकैत साहब वगैरह ने चलाया था कि बीजेपी को हराएंगे, और उसके बाद समझौता हो गया। लेकिन सरकार, देश की जो राजनीति है वो सारी बदलने की ज़रूरत है। अकेले यूपी और या स्टेट की बात नहीं है। मिशन पंजाब का तो मतलब था कि पंजाब से शुरुआत की जाए। पंजाब के अंदर जो किसान संगठन अब राजनीतिक पार्टी बना करके चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, अगर उनका न्योता आपके पास भी आता है तो आप उनके साथ एक लाइन? वो बाद की बात है, अभी देखते हैं क्या होता है। प्रधान जी, चलो अब ये तो बात हो गई है राजनीतिक पार्टी की। हरियाणा के अंदर विशेषकर अब जो है ना, यूरिया खाद की बहुत किल्लत है। किसानों को जैसे पहले डीएपी के लिए लाइनों में लगना पड़ता था, अब यूरिया प्राप्त करने के लिए भी लंबी लंबी लाइनों में और घंटों तक। एक्चुअली कोई ये नहीं है कि यूरिया की खपत बढ़ गई है, ऐसा तो है नहीं कि पहले तो 1 लाख कट्टे लगते थे, 2 लाख की डिमांड आ गई, ऐसा तो है नहीं। यूरिया तो जितना पहले लगता था उतनी डिमांड इस साल है। जानबूझ के कमी की गई है। मैं जहाँ पे पहले बोल रहा था कि ये पूंजीपतियों के साथ मिलके जो है वो लूट रहे हैं, वही हाल यूरिया में है, वही डीएपी में रहा। जब इनको किसी चीज़ की कीमतें बढ़ानी होती हैं तो उसकी शॉर्टेज पैदा कर दी जाती है। शॉर्टेज पैदा की हुई है, ये नहीं है कि यूरिया कम हो गए, यूरिया की डिमांड बढ़ गई है, या फैक्ट्रियों ने बनाना बंद कर दिया है, या कोई और उसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई, ऐसा नहीं है। कुछ कीमत बढ़ानी है, और हमारी चेतावनी भी है सरकार को कि ऐसे जो षड्यंत्र हैं उनसे बाहर जाए, और अभी यूरिया की कमी जल्दी पूरी कर दे, वरना किसानों का विरोध झेलना पड़ेगा। कुछ लोग अब ये भी कह रहे हैं कि जिस दिन से कृषि कानून रद्द हुए हैं, वापस लिए प्रधानमंत्री द्वारा, उस दिन से ही बासमती जीरी के अंदर डाउन आना शुरू हो गया। तो इसमें भी कोई सरकार की मंशा है? हो सकता है कुछ हो, क्योंकि
बासमती जो है वो निर्यात ज़्यादा होती है। हो सकता है सरकार ने कुछ इस तरह की इसमें दिक्कतें पैदा कर दी हों या उस पर कोई पाबंदियाँ इस तरह की लगा दी हों जिससे डाउन आ गया। सर मेरा एक सवाल और आपसे ही, जैसे हर वर्ग किसान आंदोलन में खड़ा था और एडवोकेट सोनिया तंवर भी आपके साथ खड़ी थी, लेकिन 9 दिन से वो धरने पर बैठी है। एक अश्लील वीडियो आने के उन्होंने 25 मुकदमे दर्ज कराए करनाल के अंदर, लेकिन उनका अभी तक समाधान नहीं हुआ। क्या किसान भी वहाँ पर खड़े होंगे? देखिए, हमारे पास कोई आएगा तो ज़रूर खड़े होंगे और बिना बुलाए तो कहीं नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमारे पास कोई मैसेज अभी तक नहीं आया, क्योंकि वो तो एक औरत की और मान सम्मान की लड़ाई है सर। मैं ये कह रहा हूँ होगी, जब हमारे पास कोई आके बताएगा कोई समस्या तभी उसका हम साथ दे पाएंगे ना। किसान आंदोलन तो जीत ही है, लेकिन अब नरेंद्र तोमर जी ने जो कृषि मंत्री है फिर से कहा कि सरकार एकदम पीछे हटी है, फिर से वापस आएंगे। क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके ऊपर? हाँ, तोमर साहब ने ये बोला तो था, पर अगले ही दिन अपने बयान भी वापस ले लिया, आपने सुना होगा। वो तो लेकिन सरकार का दबाव भी हो सकता है ना, हाईकमान का कि बिल्कुल बिल्कुल दबाव है और हम सरकार की चालों से वाकिफ़ हैं। आपको भी पता है कि वापस कानून लिए गए हैं, तो क्यों लिए गए हैं? मेन दबाव किस चीज़ का है? यूपी चुनाव है, पंजाब चुनाव है। यूपी एक बहुत बड़ा स्टेट है जिसकी राजनीति सीधा पीएम तय करती है, तो वहाँ अगर ये चुनाव हारते हैं तो इनके हाथ से सब कुछ निकल जाता है। तो उस डर के मारे इन्होंने अभी कानून वापस लिए हैं। पर ऐसा नहीं है कि ये आम जन की समझ में नहीं आ रहा है। आम जन भी इस चीज़ को समझ रहे हैं कि मोदी की नीतियाँ क्या है और सेंट्रल सरकार की नीतियाँ क्या है और वो हमें कैसे बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप ये मानते हैं कि स्ट्रेटजी के तहत सारा कुछ सरकार की नीयत नहीं थी कानून को वापस लेने? बिल्कुल, अगर नीयत होती तो बहुत पहले ले लिया गया होता। 1 साल सड़कों पे नहीं बिठाया जाता। शहादतें जो हुई उनके लिए एक शब्द भी कभी नहीं बोला गया। अगर कहीं इंसानियत बाकी होती तो उन शहादतों के लिए भी एक शब्द बोला जाता। सुमन जी, आप एक महिला हो जी। और महिला के सम्मान के लिए एडवोकेट सोनिया तंवर 9 दिन से धरने पर बैठी है। जी। क्या किसान आंदोलन उनका समर्थन करेगा? देखिए, किसानी एक अलग मुद्दा है और सोनिया जी का जो मुद्दा है, हम महिला होने के नाते उनके साथ है। अगर उनके साथ कोई ज़्यादती होती है तो हम ज़रूर उनके साथ खड़े होंगे। पर किसान जी तो हुई है उनके साथ। आपको पूरा मुद्दे का पता है मैम कि उस पर अश्लील वीडियो या अश्लील मैसेज आते हैं, ये सभी महिलाओं के साथ हो रहा है। इसीलिए 25 FIR दर्ज कराई है। जब FIR दर्ज के बारे में DSP जसवाल से पूछने गए तो उन्होंने कहा कि ऐसे मैसेज आते रहते हैं, क्या कहना चाहोगे? नहीं, कोई भी जिम्मेवार अधिकारी ऐसे नहीं बोल सकता। अगर आपको कोई शिकायत दी जाती है तो आपको उसके ऊपर एक्शन लेना होगा। और ऐसे अगर एक जिम्मेवार अधिकारी सिर्फ ये कह के छोड़ देगा तो फिर हम सेफ्टी के लिए किसके पास गुहार लगाएंगे? आज लगातार 9 दिन उन्होंने धरने पर बैठे हो गए और उनके जो पति हैं अमित तंवर जी, उन्होंने 7 दिन आज भूख हड़ताल पर बैठे हो गए और इच्छा मृत्यु की राष्ट्रपति ज्ञापन सौंपा। देखिए, ऐसा कुछ नहीं होने देंगे। हम अपने परिवारों के, अपने भाइयों के साथ हैं और अगर ऐसा कुछ गलत होता है तो जिस दिन उनको ज़रूरत होगी हम उनके साथ खड़े होंगे। उन्होंने सभी को बुलाने के लिए 2 तारीख की कॉल दी गई है, 2 जनवरी की। क्या वहाँ पर सभी महिलाएं उसके समर्थन के लिए पहुँचेंगी? जी, ज़रूर पहुँचेंगे। देखिए, मैं अभी आपको थोड़ा बताना चाहूँगी। मैं इधर आंदोलन में बिजी थी तो मेरा उधर मतलब मुझे उस मुद्दे का पूरा पता नहीं है, इसलिए मैं आपको सही से जवाब नहीं दे पाऊँगी। उस मुद्दे को पूरा पढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूँ। पंजाब मिशन एक बहुत ही अच्छा मिशन स्टार्ट किया गया है कि अच्छे लोगों को राजनीति में आना चाहिए। अगर किसानों के नुमाइंदे वहाँ जाके संसद में बैठेंगे तो वो अपने भाइयों के लिए, अपने किसान परिवारों के लिए कुछ बेटर निर्णय ले पाएंगे। तो इसलिए ये मुद्दा जो उठा है इसमें सभी को सपोर्ट करना चाहिए और बुद्धिजीवी लोगों को आगे आगे और समाज सेवा के लिए अपना योगदान देना चाहिए। सॉरी, अनुराधा जी साथ में है, मतलब आप साथ में हैं? बिल्कुल, प्रधान जी ने जो कदम उठाया है उनकी पूरी टीम उनके साथ में। अगर टिकट मिलेगी तो इलेक्शन लड़ेंगे? नहीं जी, मेरा इलेक्शन लड़ने का कोई मूड नहीं है। जो किसान आंदोलन का नेतृत्व चुड़ुन्नी साहब ने किया था, वो गैर राजनीतिक किया था और अब राजनीति में आ गए हैं। हाँ। तो क्या किसान उससे खुश हैं या विरोध करेंगे? देखिए, सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है। राजनीति में आना कुछ गलत नहीं है। हमारे अभी आपने सुना कि स्टेज से अनाउंस किया जा रहा था कि हम प्रधान जी के इस निर्णय में साथ हैं। तो कुछ लोग नाराज हैं, कुछ साथ हैं। तो जब जैसे जैसे अच्छाइयाँ सामने आने लगेंगी सब लोग साथ भी देंगे। जी।
थैंक यू सर। राणा जी, आपने किसान आंदोलन के दौरान किसानों की बहुत मदद की है और अक्सर आप इस बात को लेकर सुर्खियों में भी रहे हैं, जिसकी वजह से आपको सरकार द्वारा बहुत सी यातनाएं भी झेलनी पड़ी। तो क्या अब भी वो यातनाएं निरंतर जारी? पहले तो सारे भाइयों को राम राम, सत श्री अकाल। भाई जी, जब हम सरकार से नीतियों के खिलाफ कोई भी लड़ाई लड़ेंगे तो सरकार तो दुश्मन बन जाती है, और दुश्मनी एक दिन की नहीं है। ये तो जब तक सरकारें रहेंगी, आंदोलनकारी की लगा लो या उनके सहयोगकर्ताओं की लगा लो, हर सरकार से दुश्मनी रहेगी। लेकिन हमें इन दुश्मनी की कोई परवाह नहीं है। परमात्मा के साथ हमारी तालमेल ठीक रहना चाहिए, अपना अंदर से मन ठीक रहना चाहिए, तो आने जानी रहती है। आपके कई बार वीडियो भी वायरल हुए हैं और उनमें अक्सर आपको देखा भी गया था ये कहते हुए कि भी मुझे करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया, मैं अपनी प्रॉपर्टी तक भी बेच रहा हूँ। तो क्या आपको उस चीज़ का मलाल है या इस बात की कोई मलाल नहीं है। अगर मलाल होता तो हम करते क्यों? कोई हमारे ऊपर कोई दबाव थोड़ा ना था, हमने अपने मन से किया है। और जब किसी चीज़ को भाव मिल जाता है ना, मतलब भाव जुड़ जाता है किसी चीज़ के साथ, फिर टोटा नफा नहीं देखता आदमी, फिर देखता है कि भाई जो बात है बस वो बात पूरी होनी चाहिए। और ये एक जुबान हो गई थी हमारी कि भाई हम जब तक भी मोर्चा है हम इसको पूरा करेंगे, और जो सेवाओं की जिम्मेवारी ली है उसको निभाएंगे। उस परमात्मा रखने वाला तो इज्जत परमात्मा है, लेकिन उस मालिक ने इज्जत रखी और पूरा मोर्चा फतेह हुआ। और उसमें जो सेवाएं कंटिन्यू थी हमारी पहले दिन से वो आखिरी दिन तक भी रही है। और परमात्मा का ये बड़ा, मैं भाइयों का प्यार लगा लो या उस परमात्मा की कृपा लगा लो कि हम मोर्चा फतह करके नाचते गाते हुए अपने घर पहुँचे। किसानों के हितों के लिए गुरनाम सिंह चडूणी द्वारा एक राजनीतिक पार्टी बनाई गई है, क्या आप भी उसका हिस्सा बनेंगे? ऐसा है भाई जी, आप थोड़ा सा एक दाल रोटी बेचने वाले आदमी, हम चाय पानी बेच लेंगे, हमने बड़े भाई साहब को आगे कर दिया है, ये संभाल रहे बागडोर ही नहीं के हाथ में अच्छी लगती है, कोई बात नहीं है। बाकी सर, आंदोलन की सबसे यादगार चीज़ क्या रही आपकी नज़र में? क्योंकि आपने विरोध को देखा सरकार की तरफ से, लेकिन कोई तो, क्योंकि इतना बड़ा ऐतिहासिक आंदोलन था भाई जी, सबसे अलग ये आंदोलन 1 साल 16 दिन चला है और ये हर दिन यादगार था हमारे लिए। तो मैं कोई शब्द ही नहीं है, सबसे यादगार तो वही है जिस दिन किसान भाई नाचते गाते अपने घर आए। सब वो खुशी जो सबके मन में थी, जो सबके चेहरे पे थी, वो बयान नहीं हो सकती किन्हीं भी शब्दों से। तो ये सब उस परमात्मा की लीला है और भाइयों का मेहनत रंग लेके आई है। हमारे जो लगभग 716 के आसपास जो शहादत हुई हैं, उनकी बलिदान को परमात्मा ने बहुत बड़ी एक जीत दी है। और ये जीत अकेले किसान की नहीं है, ये एक पूरे समाज की जीत है। इसमें कोई अकेला किसान नहीं था, इसमें मजदूर भी थे, इसमें हर वो आदमी था जिसने घर बैठ के भी किसानी के बारे में सोचा, जिसने उस दर्द को समझा। तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी जीत थी और उस परमात्मा ने के बहुत इज्जत रखी है पूरे किसान समाज की। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है।